our question, and in this question we will clarify all our concept like how many types of vectors we have discussed earlier. और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है. कोइनिशियल वेक्टर्स इक्वल, नेगेटिव, कोलिनियर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वो सब हम इसी डायग्राम से और या ये जो फिगर दे रखी है हमें, इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से यूनिट वेक्टर्स हैं, कौन से इक्वल हैं, कौन से नेगेटिव हैं, क्या है नहीं है, ठीक है, वो बताएंगे हम. तो अगर बात करें कोइनिशियल वेक्टर्स, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से वेक्टर कोइनिशियल हैं. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी वेक्टर और ए वेक्टर ऐसे वेक्टर है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, और किसी का इनिशियल पॉइंट सेम है नहीं है. ये देखो ये इनिशियल है तो, लेकिन ये इसका टर्मिनल हो गया. तो इनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर कौन कौन से हैं? सिर्फ डी और ए वेक्टर. तो डी वेक्टर है, ए वेक्टर. मैं कभी भी कोई क्वेश्चन देता हूँ ना, अगर मैं कभी भी कोई क्वेश्चन देता हूँ बोर्ड पे और समझाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप जो मैं समझाऊँ वही समझें. आप एक बार को पॉज कर दें, ठीक है. ऐसे ही एक्सरसाइज में भी करें कि जब क्वेश्चन मैंने लिख दिया तो आप उसको पॉज करें और पहले खुद से करके देखें, ठीक है. क्योंकि अल्टीमेट थिंग इज लर्निंग, नॉट वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है. तो अल्टीमेट थिंग है लर्निंग. तो आप अभी भी क्या कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन देख लिया, आप पॉज करके देख सकते हैं कि हम भाई इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप देखो कि मेरा सॉल्यूशन क्या है, ठीक है. तो इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो. इक्वल वेक्टर्स में मैंने क्या कहा था? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन. यहाँ पे डी वेक्टर और बी वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम है. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर. देखो कौन सा वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वो उल्टा है. तो ए वेक्टर है, सी वेक्टर है. देखो सी वेक्टर ए का नेगेटिव है और ए वेक्टर सी का नेगेटिव है. तो मैं कह सकता हूं ए इज नेगेटिव ऑफ सी और सी इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से हैं? जो एक पैरेलल लाइंस, मतलब जो वेक्टर पैरेलल हैं. तो पैरेलल कौन कौन से वेक्टर हैं? ये पैरेलल है और ये पैरेलल है. वो बात छोड़ दो कि ए इधर है और सी इधर है, ठीक है तो क्या पैरेलली. तो ए पैरेलल टू सी वेक्टर एंड डी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर. अच्छा, कोई ऐसा बेवकूफ तो नहीं है कि सर इसकी डायरेक्शन इधर को जा रही है तो हम इसे ऐसे कर दें? वेक्टर ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है. अब सुनो, कोलिनियर बट नॉट इक्वल. कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इसमें क्या है कि पैरेलल हो लेकिन इक्वल ना हो. ऐसा तो कोई दिख ही नहीं रहा मुझे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है. कोलिनियर है और इक्वल भी हैं, तो कोई सा भी नहीं है. जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर है. देखो कौन कौन से हैं? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर. देखो जी वो तो है ही नहीं वहाँ. क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है भाई. 4 पॉइंट है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर. क्या जिनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करे वही तो होते हैं जीरो वेक्टर. तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया. यूनिट वेक्टर वी कैन नॉट से, क्योंकि हमारे पास वेक्टर की यूनिट ही नहीं है, तो हम यूनिट वेक्टर, मैंने बताया था यूनिट वेक्टर एक यूनिट का वेक्टर होता है. हमारे पास इनमें से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो वी कैन नॉट tell that which of these vectors are unit vectors. So right now we cannot tell. Right now the final topic in this video is concept of free vectors. बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है. बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. concept of free vector, ठीक है. तो ये है क्या? इसने कहा विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली. इसका मतलब समझते हैं, कह रहा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी, लेकिन वेक्टर को आप पैरेलली, यहाँ है तो यहाँ पे ला सकते हो, यहाँ है तो उधर भी लिख सकते हो. मतलब देखते हैं, अगर ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज करना, इसको उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं पैरेलली. लेकिन ऐसे नहीं कर सकते आप, इसे ऐसे लिख देंगे, डायरेक्शन चेंज हो गया. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना चेंज कर सकते और डिस्प्लेस करना हो तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन है आपके पास कि आप पैरेलली ही डिस्प्लेस कर सकते हैं. अगर मैं आपसे कहूं कि इस वेक्टर को आपको मतलब यहां से हटाना है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आप कैसे करोगे? पैरेलली ही इसको हटा सकते हो. तो डिस्प्लेसमेंट दिया हमने कैसा? यहां से इसको हटा के यहां रखा और पैरेलली. तो यानी कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस करते हैं विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिट वेक्टर लें, ठीक है, ए कैप कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर है. तो इसको भी हम उठा के अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये भी ए कैप ही रहेगा, ठीक है. पैरेलली डिस्प्लेस कर रहा हूँ. अगर दो वेक्टर कुछ इस तरीके से हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन्होंने अपने बीच में कुछ थीटा एंगल बनाया हुआ है,
तो हम इसको पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे जा सकता है और ये कुछ ऐसे हो सकता है, और अगेन ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी कैन डिस्प्लेस वेक्टर पैरेलली, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। तो मैंने आपको क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस चैप्टर में सीबीएसई एनसीईआरटी 12th क्लास में हम क्या करेंगे, वेक्टर हम पढ़ेंगे तो वो सारे वेक्टर्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, फ्री वेक्टर। यानी कि जब हमें जरूरत पड़ेगी कि एक बी वेक्टर यहां पे है और एक ए वेक्टर यहां पे है, तो हम इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करा के वहां लिख दिया ए वेक्टर, और बी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करा के ऐसे भी लिख दिया हमने, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट। क्योंकि आगे जो हम वेक्टर पढ़ने वाले वेक्टर एडिशन, क्योंकि अलजेब्रा टॉपिक है हमारा वेक्टर अलजेब्रा, तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी कि हम कैसे वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करा सकें। तो यहीं तक हमें पढ़ना था कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। लेट्स प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या पढ़ने वाले वो बता दूं मैं आपको। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज एडिशन पे बेस्ड है, उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रोडक्ट पे बेस्ड है। प्रोडक्ट दो तरह की होती है, उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज उस दूसरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे बेस्ड है। देन वी हैव मिसलेनियस। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया हकीकत में, तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और कर ही दो यार और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, क्योंकि जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको जरूर मिले। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर दिखे दे, तो डेट्स वाई। ठीक है, सो पॉज द वीडियो।